जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास में 13वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को पत्र दिया है कि आप मेरा विवाह करो, आप मेरा हरण नहीं करोगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। भगवान खुश होते हैं। अब भगवान रुक्मिणी हरण की कथा आएगी। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगी। आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मिणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए। सुना है कृष्ण ने मेरे लिए अन्न और निद्रा का भी त्याग किया है, सो मैं उसे अवश्य वह करूंगा। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ। वैसा व्यक्ति ही भगवान को पसंद आता है। वे कहते हैं मोहि कपड़ चल छिद्र न भावा। रुक्मिणी श्री कृष्ण की आधा शक्ति है। वह श्री कृष्ण के सिवाय किसी से विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने अपने सारथी दारुक से रथ तैयार करवाया। ब्राह्मण सुदेव को वंदन करके गणपति का स्मरण किया और रथारूढ़ हुए। घर से बाहर निकलते समय गणपति की इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। हे भगवान जगत को ये बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा का अनुचित भंग करना वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुख सुविधा मिली तो मर्यादा का पालन भी अधिक किया जाना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ में बिठाया। सुपत्र ब्राह्मण का सम्मान करो। साधु संतों का सम्मान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेगी। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है, दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायमान होंगे। उधर ब्राह्मण सुदेव हंसता हुआ रुक्मिणी के पास पहुंचा। मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुझे स्वीकार किया है। रुक्मिणी ने प्रणाम करते हुए पूछा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? सुदेव ने कहा कि उनको किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तेरी जय हो। रुक्मिणी भगवान से मिलने वाली उस सुदेव के जन्म जन्मांतर की ऋणी हो गई। इधर शिशुपाल भी जरासंध आदि राजाओं के साथ आ पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुना तो वह कुछ डर सा गया। उसने जरासंध से कहा, वह चोर कहीं मेरी होने वाली पत्नी को चोरी कर गया तो? जरासंध ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हम यहाँ अकेले खाने पीने नहीं आए हैं, समझ आया तो तेरे लिए लड़ भी लेंगे। रुक्मिणी ने कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि मेरी बहन के निकट कोई मानव तक क्या पक्ष तक नहीं जा सकता। जब वह पार्वती के मंदिर जाएगी तो उसके आगे पीछे 16 कन्या, मेरे कई पहलवान भी साथ जाएंगे। ये सब सुनकर शिशुपाल को कुछ शांति हुई। उधर रुक्मिणी ने स्नान श्रृंगार से नियुक्त होकर तुलसी और माता पिता की पूजा की। माता ने कहा, तेरा वह होने जा रहा है, सो ही उचित है कि तू पैदल ही पार्वती के मंदिर पहुंचे। रुक्मिणी ने दूसरी बार प्रणाम किया तो माता ने वैसा करने का कारण पूछा। पुत्री ने आशीर्वाद मांगा। पुत्री जानती थी वह तो पार्वती के मंदिर से सीधे द्वारका जाने वाली है, उसे घर लौटना नहीं है। कई राजाओं की रुक्मिणी के दर्शन किए। माता जी के सौंदर्य को निहारने की इच्छा थी किंतु उन्हें कुछ नहीं दिख पाया। रुक्मिणी मंदिर में पूजा तो पार्वती की मूर्ति की कर रही थी, किंतु उस मूर्ति में उसे द्वारिकानाथ के दर्शन हो रहे थे क्योंकि उसकी भक्ति अनन्य थी। रुक्मिणी ने गणपति और पार्वती की पूजा और प्रार्थना की, मैं हमेशा आपकी पूजा करूंगी, मेरा श्री कृष्ण से वह हो जाए, ऐसा कीजिए। पार्वती जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी पूजा समाप्त करके मंदिर से धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो कामाद राजागण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। माता जी को तो वंदना करनी चाहिए। रुक्मिणी ने सोचा, वह तो जीव मात्र की माता है, ये अपने ही बालक उसको काम भाव से निहार रहे हैं। रुक्मिणी ने अपनी दृष्टि से वह तेज प्रकट किया, किसी भी कामाद राजा मूर्छित हो गए। माता जी को जो काम भाव से देखेगा उसका पतन हो जाएगा। प्रभु ने दारुक को रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। दूर से गरुड़ ध्वज को देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रभु ने उसका हाथ पकड़कर अपने रथ में उसको बिठा लिया और द्वारिका की ओर दिशा में दौड़ चला। धाराशायी राजाओं को जब सुध आई तो अपने कपड़ों की झाड़ते हुए खड़े हुए। एक कहता है उसे चक्कर आए थे, दूसरा कहता है तेज के मारे गिर गया था। उन्होंने जब माना श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए हैं तो उन्हें आश्चर्य आघात हुआ। क्या इतने क्षणों में वह सुंदरी को ले भागा? हम उससे युद्ध करेंगे। माता लक्ष्मी की भोगेच्छा की दृष्टि से देखने वाले का पत्नी होता है। शिशुपाल को तो रोना सा आ गया।
मेरी नाक कट गई। जरासंध आदि ने कहा, नारी की भांति विलाप करने की ये घड़ी नहीं है। हम सब की नाक कट गई है, हमें उस गोपाल से युद्ध करना पड़ेगा। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने दौड़ पड़े। उधर शाम तक कन्हैया वापस घर न पहुंचा तो बलराम को चिंता हुई। पूछताछ करने पर उन्हें सारी बात का पता चला। वह भी कैसा शर्मिला है कि मुझसे बात तक न की। वे तुरंत सेना को लेकर विदर्भ आ पहुंचे और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना को तितर बितर कर दिया। साथ निभाने का वादा करने वाला राजा भी भाग निकले। शिशुपाल अकेला अपनी किस्मत का रोना रोता रह गया। शिशुपाल रोता तो रहा किंतु लड़ने नहीं गया। कामी व्यक्ति भीरू हो जाता है। उसके पास जरासंध आया और कहने लगा, यदि श्री कृष्ण अकेला होता तो मैं उसे हरा देता, किंतु बलराम को हराना आसान नहीं है। समय हमारे विपरीत है। यदि तू जीवित रहेगा तो झारों कन्या मिल जाएगी। इस बार तो हम भाग चले। रुक्मी श्री कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने उसे एक खंबे से बांध दिया। रुक्मिणी ने प्रार्थना की, मेरे भाई को मत मारो। बलराम ने भी कहा, जो भी हो, अब तो ये तेरा साला है, उसे नहीं मारा जा सकता। उन्होंने रुक्मी को बंधन से मुक्त किया। रुक्मी वैसे तो उद्धत था, किंतु बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने बलराम को प्रणाम किया। रुक्मिणी आनंद से सोचने लगी, मेरे जेठ जी कितने दयावान हैं, उन्होंने मेरे पापी भाई को क्षमा कर दिया है। आज विवाह के बाद भाई भाई एक साथ रह नहीं पाते। यदि मन विशाल रखोगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे देश का आदर्श तो संयुक्त कुटुंब का है। राम, लक्ष्मण आदि पांडव भी तो एक ही घर में रहते थे। कृष्ण ने उद्धव के साथ गोकुल पत्र भेजा कि जब नंद बाबा पधारेंगे तभी वह विवाह करेगा। नंद बाबा को आनंद तो हुआ, किंतु उन्होंने सोचा वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपर से मुझे वहाँ बुला रहा है, मैं द्वारिका नहीं जाऊँगा। उसके विवाह के दिन में यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। श्री कृष्ण ने यह बात जानी तो वे गोकुल पधारे। मैया मैं आ गया, मेरे साथ द्वारिका चल, नहीं तो तेरा कन्हैया अविवाहित ही रह जाएगा। नंद, यशोदा, गोपियाँ, अन्य सभी ब्रजवासी द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहाँ देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के अंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना। वहाँ गोपी सरोवर भी है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ उन्होंने भागवत पाठ किया था। फिर वहाँ राजा भीष्मक भी आए। दुर्वासा के श्राप के कारण कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में तो रह नहीं सकते थे, तो वे माधवपुर में वह विधि संपन्न हुई। ब्रह्मा ने वह विधि का मुहूर्त दिया। मंगसर मास की पंचमी रुक्मिणी को मंडप में लाया गया। ब्राह्मण समुदाय सवचित वचनों का उच्चारण कर रहे थे ललाट पटले वचस्तले कौस्तुभम नासंग्रे बर भोक्ति में कर लेवे वेणु करे कंकरण ने। मेरे प्रभु के भाल पर कस्तूरी का तिलक है, वस्त्र पर कौस्तुभ मणि है, नाक के अग्र भाग में सुंदर मोती की बाली है, हथेली में बांसुरी है, हाथों में कंगन है, समंगर शरीर पर हरे चंदन का लेप है, गल में मनोहर मोती माला है, गोपियों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु हमेशा सभी का कल्याण करे। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से यादवों को परमानंद हुआ। रुक्मिणी महालक्ष्मी और कृष्ण नारायण हैं। जीव यदि लक्ष्मी का लाल बनकर उन्हें नमन करेगा तो वे उसे भगवान की गोद में बिठाएंगे। यदि लक्ष्मी को माता का स्थान दोगे तो सुखी होंगे, किंतु स्वामी बनने का प्रयत्न करोगे तो पतन के गर्त में से गिरना पड़ेगा। लक्ष्मी का स्वामी जीव नहीं ईश्वर है। लक्ष्मी का माता स्वरूप मनाने में ही कल्याण है। रुक्मिणी ने यहाँ प्रद्युम्न का प्रकट्य हुआ। उसने संबरासुर का वध किया, रति के साथ द्वारिका आया। संबरासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है, प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत के किसी जीव में नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन का आतुरता जागृत होगी, लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ भी विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है।
भगवान ने फिर सत्यभामा, जामवती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कालिंदी आदि के साथ विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियां थी। अष्टम प्रकृति की 8 पटरानियां हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृति के स्वामी है। ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती है। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव अष्टधा प्रकृति के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर उनकी वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात संभाव। तुम संभाव के अधीन होने के बदले संभाव को ही अधीन कर लो। मनुष्य संभाव के आगे हार जाता है। अपने संभाव को, प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही जाते हैं, फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा, स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सद्ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो संभाव सुधर सकता है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्ति का, साधु संतों का और सद्ग्रंथों का संग। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग की उनकी बुद्धि विकृत कर दी, सो उन्होंने सत्यराजित की हत्या करने के लिए सद्धनवा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन न करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक है रहेगा। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्ति में न हो पाने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता है। पहले अपने मन को सुधारो, फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चरित्र में यदि अपने आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, धर्म की ओर अभिमुखता न हो पाए तो मान लो तुमने कथा सुनी नहीं है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो, प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से विवाह कर लो। अपने वृद्धावस्था में, उत्तरावस्था में एकमात्र भगवान से ही संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। एक अध्याय में यही कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भूमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं है। वेद के 3 कांड और लाख मंत्र है। कर्म कांड, इसे 80,000 मंत्र है जो ब्रह्मचारी के लिए है। नंबर 2 उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र है जो गृहस्थी के लिए है। नंबर 3 ज्ञान कांड, इसके 4,000 मंत्र है जो वानप्रस्थ के लिए है। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता है। भगवान तो सभी के लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, किंतु उनको पा न सके, सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है, प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेद मंत्र के देव तपश्चर्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थाश्रम का वर्णन वेद को 16,000 मंत्रों से किया गया है, सो श्री कृष्ण के 16,000 रानियां कही गई है। श्री कृष्ण भगवान की जय।